बोर्ड में लिखने का टेक्निक पता है ना, तो आप बोर्ड में अच्छा नंबर ला जाएगा। आपको नहीं देखेंगे, आपको नहीं जानेंगे भाई सिर्फ 30 मिनट के अंदर आपका 13 नंबर बन गया। इसलिए कह रहा हूँ भाई, इसको चैनल एमएससी को सब्सक्राइब करो, साथ में शेयर करो। जिसे लिखने का कला पता है ना, वो कहीं भी लिख सकता है। बोर्ड एग्जाम में आपका सिर्फ कॉपी देखा जाएगा, आपको नहीं देखेंगे, आपको नहीं जानेंगे भाई वही लड़का है, नहीं। आपको आप स्कूल तो एग्जाम की बात तेज है, लेकिन अगर आपको बोर्ड में लिखने नहीं आता तो आपको कोई मतलब नहीं पढ़ा लिखा। इसलिए आपको लिखने का भी कला आना चाहिए, पढ़ाई के साथ तेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा बस समझाने का एक प्लानिंग है। चलो पहले आपका प्रार्थना पत्र लिखते गए थे बोर्ड में, कुछ नहीं, मान एक बोर्ड काफी हो गया। ठीक, लिखेंगे भाई प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर तो संख्या मान ली 1 अब लिख लेंगे भाई क्या लिख रहे हैं, पत्र लेखन लिख रहे हैं। यहाँ बताना जरूरी है ना, पत्र लेखन समझ जाना समझेगा। हाँ भाई लिखा है, पत्र लेखन लिखा है, वह कॉपी तो कॉपी। ठीक, पत्र लेखन ऐसा ही करना है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोर्ड में जस्ट ऐसे छाप दो। पहले कोई पत्र लेखन स्टार्ट करने का मेन बात की पत्र लेखन तो बहुत आते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो आता है बोर्ड में मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा आता है भाई साफ सफाई के लिए, साफ हाँ सफाई के लिए किसको लिखे पत्र भाई, जिला अधिकारी, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका, मतलब कि अधिक साफ सफाई के लिए चाहे ग्राम पंचायत, जिला अधिकारी, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका। इसमें आप कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन बता सकते हैं आपको घूमना नहीं, घुमा देता है क्वेश्चन। एक बोर्ड में भाषा रिपीट होता है। दूसरा जाता है, दूसरा भी हम बताते हैं छात्रवृत्ति के लिए, छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य, चार अवकाश के लिए, हाँ इस मतलब जो आप स्कूल में लिखते हैं वो इससे जाता है। ठीक जी, इतना हो गया। तो इसमें भाई आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट साफ सफाई के लिए मैं आपको इसको बताता हूँ। ये आपका एप्लीकेशन 4 नंबर का, 4 नंबर का निबंध, 7 नंबर का, और 4 आणि पत्र लेखन पत्र यार, निबंध स्लो, ये आपका 2 नंबर का था भाई। ये 7 नंबर, ये 4 नंबर, 7 4 11 2 13। देखो ये आपका एक वीडियो से सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर आपका 13 नंबर बन गया, सोच लो। इसलिए कह रहा हूँ भाई, इसको चैनल एमएससी को सब्सक्राइब करो, साथ में शेयर करो वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ना, वीडियो स्टार्ट बस करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं लिखना है। सबसे आप मान लीजिए साफ सफाई के लिए लिख लेंगे भाई। मान लीजिए हम लिख रहे हैं जिला अधिकारी नगर निगम, मान लीजिए लिख रहे हैं ये, ज़्यादा हम ग्राम पंचायत में आता है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक, ग्राम पंचायत महोदय के लिए। और कहीं बोल तो कहीं भैया महोदय क्यों लिख दिए, लिख सकते हैं यार आपका मन, ठीक, महोदय, महोदय ना, ग्राम पंचायत। अब लिखेंगे भाई यहाँ पर ग्राम, आपका गांव कहाँ है, मान लीजिए डॉट डॉट आपका गांव में यहाँ पे लिखना है ग्राम, अपना ग्राम, अपना ब्लैक लिखने के लिए अपना अपना ग्राम, अपना गांव, ठीक, अपना गांव और जिला, दो चीजें लिखना है। इस बॉक्स में क्या क्या लिखना है भाई, अपना गांव और जिला लिखना है। अब इसके नीचे लिखना है भाई, इसके नीचे लिखना है विषय, किस विषय पे लिख रहे हो भाई, विषय। अभी विषय में बताया था किसके बारे में लिख रहे हो भाई, साफ सफाई। तो आपका विषय क्या बनेगा भाई, साफ साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत
यह ग्राम पंचायत को पत्र हेतु ऐसे लिखना है आपको। सब्जेक्ट मतलब विषय एक लाइन होना चाहिए। जब इंग्लिश लिखते हैं उसके बाद इंग्लिश में लिखा है महोदय, महोदय महोदय के बाद लिखेंगे भाई ठीक, यहाँ लिखेंगे पात्र, यहाँ लिखेंगे भाई धन्यवाद भवदी भवदी हो जाएगा भाई अपना नाम ठीक। मेन एप्लीकेशन के पैटर्न होता है, बस लिख देंगे भाई इधर दिन तारीख जो होगा। देखो अब कुछ नहीं लिखना है, अपना गांव लिखोगे तो गांव भाई अपना में लिखना है ना। अब महोदय, महोदय में क्या लिखना है भाई, आप लिख लेंगे भाई मैं इस गांव का निवासी हूँ, मेरा नाम यह है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, निवासी। जैसे मान लो हम लेते हैं कोई, मेरा नाम रामू है, मेरा ग्राम मान लो हम ले लेते हैं अपने से ठीक, ग्राम मान लो हम ले लेते हैं धरमौली जिला सोनभद्र। आप लिखेंगे ठीक, धरमौली जिला सोनभद्र। अब लिखेंगे मेरा नाम रामू है और मेरा नाम रामू है और मैं धरमौली में धरमौली का निवासी हूँ ठीक। अब आपको से लिखेंगे भाई धरमौली निवासी हूँ और निवासी हूँ, मेरे गांव में कई दिन से सफाई नहीं हो रही है तथा नालियाँ गंदी हो चुकी है और बीमारी फैलती जा रही है क्योंकि मेरे गांव में अस्वस्थ है। ये आप लिखेंगे बाद, देखो आप पूरा लिखेंगे तो भर जाएगा, आपको भी लिखना है ना। आप तो हम बता रहे हैं, बस हमको बताना कैसे कैसे लिखना है। यहाँ आपको समस्या लिखना है और यहाँ लिखना है समाधान। आपसे निवेदन है कि सफाई कर्मियों को जल्द से जल्द गांव में भेजकर नालियां और सड़कों को साफ कराइए, जिससे गांव वाले स्वस्थ और प्रसन्न होकर गांव में रहने लगे। और बाकी आपको ऐसे लिखना है ठीक। आई नो कि आपको ये लिखने आ गया। देखो भाई वहाँ आपको कोई भी घुमा है, कोई भी पैटर्न से पूछ सकता है, लेकिन आपको ये ना। तो भाई अब हम लोग अगले वीडियो जाते हैं। अगले पे क्या निबंध। अब हम लोग दूसरा पार्ट में आ गया, यानी
निबंध है भाई। देखो निबंध कैसे लिखते हैं, बहुत लोग निबंध लिखने को पता ही नहीं कला है, इसलिए ना अपना 7 नंबर पर देते हैं, निबंध 7 नंबर जिसको लिखने को पता है ना, एग्जाम में सारा 5 से 6 नंबर दे ही के जाएगा, कितना भी लिखने में अगर, इसलिए आपको लिखने टेक्निक आपको देखो भाई, निबंध रटा नहीं जाता, निबंध को समझा जाता है, अगर निबंध समझ गए लिख हुई, ठीक। चलो चलो भाई, निबंध लिखने का कला क्या, निबंध लिखने का कला भी होता है भाई, समझिए बेटा। हाँ है, पहले आप क्या करेंगे, रूपरेखा, रूपरेखा बनाएंगे, पहला आपको लिखना है भाई प्रस्तावना, प्रस्तावना होता है आपका हेडिंग में, देखो अगर एग्जाम में हेडिंग नहीं बनाओगे तो हेडिंग से अच्छा कुछ होता है कि एग्जाम में क्षमता का लड़का पढ़ने में ठीक ठाक, इसलिए हेडिंग बना पहला में प्रस्तावना, फिर उसके नीचे क्या करोगे, शायरी, वाह कहते हैं ना शायरी मारते हैं ना, वही शायरी, मतलब एक अच्छा शायरी। दूसरा क्या लिखोगे, डॉट डॉट क्या, हाँ मतलब जो भी लिखोगे उसको परिभाषित करोगे, परिभाषित करना। तीसरा में क्या करना भाई, उसका कारण क्या था, फिर बाद शायरी लिखो, बीच में एक अच्छी शायरी, और लाभ क्या था, क्यों क्यों लाया गया उसे, और उसे लास्ट में लिखते हैं इसका, बस यही पैटर्न होता है, इसी पैटर्न से सब निबंध लिखे जाते हैं। लेकिन आप लोग भाई रटते हैं किताब से, लेकिन रटना नहीं है, इसी पैटर्न पे, अगर ये पैटर्न समझ के भाई पूरा निबंध लिख सकते हो बिना रटे, चाहे आप चाहिए आप 10 में, चाहे 11 से 12 कहीं भी, ठीक। तो भाई ये सब हो गया, निबंध लिखने का कला क्या होता है, रूपरेखा, ठीक। टाइम वेस्ट न करते हम, मैं लिखूंगा सर कोई एग्जाम्पल लिखता ही ना, तो ठीक एग्जाम्पल चाहिए, ठीक। ये लिखने का कला यही है। कैसे करेंगे भाई, कुछ नहीं, लेकिन बोर्ड में ज़्यादातर 10 में भाई एक जो प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण और पर्यावरण, दूसरा हो जाता है विज्ञान की चमत्कार, थर्ड में हो जाता है विज्ञान चमत्कार हो गया। बहुत मतलब मोस्ट पढ़ने ज़्यादातर प्रदूषण, अगर तुमने भाई प्रदूषण फैलाते हो तो प्रदूषण पे लिखना भी ना निबंध, क्या क्या बीमारी होती है, ठीक। ताकि मैं बताता हूँ प्रदूषण, आज के प्रदूषण मतलब लेखन में क्या रहेगा भाई, पहले लिखेंगे आप, हाँ रूपरेखा, ठीक, रूपरेखा पहला लिखेंगे भाई, प्रस्तावना लिख लोगे, तुम पे याद आता है, सेकेंड लिख लोगे भाई प्रदूषण, प्रदूषण क्या है, ये हो जाएगा प्रदूषण, क्या है, थर्ड इस प्रदूषण के प्रकार दिया जाएगा भाई, तो कम से कम 4 से 5 लिखना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का कारण, प्रदूषण फैल क्यों है भाई, कारण क्या है, कारण भी फैलाते हैं, थर्ड 5वां मान लेते हैं, प्रदूषण कारण हो गया, ठीक। और 5वां बना लो, प्रदूषण से लाभ और हानि, 6वां भी दो भाई, उपसंहार यानी या निष्कर्ष, बस निबंध भी लिखना, ठीक। प्रदूषण लिखो तो भाई प्रदूषण क्या है, प्रदूषण मुझे प्रस्तावना बताओगे प्रदूषण के बारे में, फिर उसके बाद प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का कारण, प्रदूषण क्यों आया, प्रदूषण के लाभ और हानि, प्रदूषण से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, बाद निष्कर्ष, इसको कैसे सोल्यूशन दे सकते, निश्चय मतलब एक सोल्यूशन, ठीक। देखो भाई अब हम आपको लिख के पूरा बताएंगे क्योंकि समय कम है, आपको बस लिखना है, हम बता दें प्रदूषण लिखना कैसे, हम बस आपको टेक्निक बता रहे हैं, ठीक। लिखना भाई पहला लाइन डालोगे लिखना, प्रस्तावना लिखोगे भाई, प्रदूषण क्या है, देखो हेडिंग हमने किताब से नहीं लिया, अपने मन से लिया, यानी आप भी अपने मन से बनाना है, तो रटना नहीं है, तो समझना है, ठीक। हेडिंग से समझा जाता है, प्रस्तावना में क्या लिखे भाई,
इसी के बारे में प्रदूषण क्यों आया, प्रदूषण कैसे होता है, प्रदूषण है क्या, बस प्रदूषण का कारण क्या है, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कारण क्या है। जब हम लोग कोई भी डस्टबिन में नहीं फेंकते, बाहर से कचरा फेंकते हैं तो उससे प्रदूषण ना फैलता है, कारण नहीं होता है, उसका कारण बन जाएगा। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण 3-4 प्रकार, बहुत प्रकार के होते हैं। जैसा तुम कचरा फैलाओ, नदी में लगा कचरा फैलाओ, उसका भी प्रकार है, मतलब प्रकार बहुत है। और लाभ भी होता है, लाभ होता है, प्रदूषण से लाभ होता है। अरे यार ऐसी बात, प्रदूषण से भाई हानि होता है, लाभ तो नहीं होता है। लाभ, हाँ, लाभ वही होता है कि जहाँ प्रदूषण कर दोगे वहाँ कोई जाएगा नहीं, तो आपका एरिया आपका हो जाएगा। इसलिए आपको प्रदूषण नहीं करना है, सब जगह जाना है। लाभ नहीं, हानि, हानि बहुत होता है, किसी का बीमार, प्रेत, अरे बहुत चीज। हो गया उपसंहार, मतलब निष्कर्ष। इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, इसको हम लोग भाई साफ सुथरा रखेंगे, सब लोग मिल के सफाई करेंगे, तो अपने देश को, अपने घर को, तब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये आपका निबंध लिखने का टेक्निक है। देखो भाई, अगर लिखने का टेक्निक पता है आपको तो भाई नंबर कोई काट नहीं सकता। अगर लिखने का टेक्निक नहीं पता है नंबर कटेगा ऑटोमेटिक। जैसे आपको लिखने का टेक्निक जानना है, आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, इस पर आपको कम से कम लिखना है। कमिंग अब भाई अगर हम लोग तीसरा पार्ट में यानी श्लोक कैसे लिखते हैं, श्लोक यानी देखो भाई आपका श्लोक मात्र 2 नंबर का आपको पूछेगा श्लोक, जिसमें आपको 2 लाइन 4 लाइन आती है, सिर्फ आप 2 टाइप करिएगा, एक नहीं आएगा एक फंसेगा। रेट पेपर में देते एक नहीं आया, तो इसलिए आप 2 ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपको भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निर्माया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। आप ऐसे बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्माया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। ऐसा आप करेंगे तो याद हो जाएगा, लिख लिख याद करेंगे तब याद हो जाएगा। 2 नंबर भाई, 2 नंबर सवाल है। देखो इसका अनुवाद भी आता है, इसका अनुवाद लिखेंगे ना 5 नंबर तक याद हो जाएगा। इसके बाद लिख दोगे भाई। अब दूसरा लाइन भाई, अब दो दुर्गामी च सासो नक्षत्र पंडित, अब दो दुर्गामी सासो नक्षत्र पंडित, अब फुकता च यो जानते सब पंडित, अमुख स्फुटता च यो जानती पंडित। ठीक, यानी भाई पहला क्या था, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निर्माया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। और दूसरा था भाई, अब्दो दुर्गामी च साक्षरो नक्षत्र पंडित, अब्दो दुर्गामी च साक्षरो नक्षत्र पंडित। दूसरा लाइन क्या है, अमुख अमुख स्फुटोक्ता च यो जानती सब पंडित होना चाहिए, सब पंडित। ठीक, आई होप कि ये सभी वीडियो क्लियर समझ में आएगा। अब भाई अगला आपका दूसरा टॉपिक वीडियो आएगा, तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इसको शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और साथ में वीडियो को शेयर करना, क्योंकि भाई को वीडियो बनाने में टाइम लगे, क्योंकि एक बार बना रहे थे उससे पहले क्या हुआ था कि वीडियो का कैमरा ही ऑन नहीं हुआ था। दूसरा में इसका स्टोरेज फुल हो गया था, तीसरा में बैटरी चार्ज, इसलिए कैसे करते करते आज तीनों रिकॉर्ड हुआ। कल से ऐसा नहीं होगा। ठीक, बने रहना।